नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत की सीपी जोशी ने साथ मौजूदगी रही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की। सीपी जोशी ने कहा, बीजेपी के विशाल परिवार की ओर से बधाई और शुभकामनाएं। कहा, पीएम मोदी के हर घर तिरंगा अभियान में हर कोई रोमांचित महसूस कर रहा है। माँ भारती को किया नमन, सभी शहीदों को किया नमन। सीएम गहलोत पर किए करारे प्रहार। आज के दिन राजनीति से बचना चाहिए। पीसीसी चीफ के लिए कहा, भारत में कश्मीर में जो शहीद हुए उनका जिम्मेदार कौन? इन्हीं के नेता जवानों के हाथ बांध देते हैं। कहा कि राजस्थान की जनता जवाब देगी। मुख्यमंत्री और कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा पैसा मोदी सरकार का है, लेकिन खुद की योजनाओं से कुछ नहीं किया गहलोत ने। आउटडेटेड मोबाइल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जनता को देश का अपराध के मामले में 10वें स्थान पर मामले पर कहा, डीजीपी आंकड़ों के भ्रमजाल में फंसा रहे हैं। दुष्कर्मियां, भ्रष्टाचार, दंगाई और बजरी माफिया को पनपाया है मुखिया ने। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, हर मामले पर राजनीति करना आदत में शुमार है मुख्यमंत्री के। न्यूनतम आय का बिल खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकार ने छात्र संघ चुनाव को रोक दिया क्योंकि इसमें खुद की हार दिख रही थी कांग्रेस। महंगाई सर्वाधिक राजस्थान में ही है। राजस्थान में महिलाओं की स्टाम्प की बिक्री हो, वहां डीजीपी को कांग्रेस का चेहरा बनवाकर बयान दिलवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज के मौके पर भी तरकश से तीर निकाले हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होगा, तब हम बताएंगे कि शासन की शुरुआत कैसे की जाती है। कांग्रेस पार्टी का आज स्वाधीनता दिवस पर जिस प्रकार से बहिष्कार किया वो निंदनीय है। किस प्रकार से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसको पूरा देश धूमधाम से मना रहा है और आप उस कार्यक्रम का बहिष्कार करके क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर क्या कारण है कि राष्ट्र हित में या राष्ट्रीय कार्यक्रम जब भी कोई होता है तो कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं उसके विपरीत खड़ी दिखाई देती है। जब धारा 370 को हटने का विषय था तब कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। जीएसटी वाला विषय आया तो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। जब देश में अनेक ऐसे विषय थे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, उस पर भी सेना पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने से नहीं चूके। और आज जब भी, और ये इतिहास पुराना है, अंग्रेजों की फूट डालो राजनीति, लेकिन अब देश नेशन फर्स्ट को लेकर चलने लगा है। तो मैं कांग्रेस पार्टी का यहाँ भी जिस प्रकार से आज़ादी से लेकर अब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में कभी राजनीति वाली बातें नहीं की, लेकिन आज इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है। और दिल्ली में भी जिस प्रकार से बहिष्कार हुआ, मैं सोचता हूँ देश आपकी तरफ देख रहा है, आपकी हरकतों की तरफ देख रहा है, आपके बयानों की तरफ देख रहा है। आपने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों को राक्षस बना दिया, लेकिन इस प्रकार का कृत्य आप लोगों का है। मुझे लगता है कि आपको अपने बयानों से, अपने हरकतों से और अपनी राष्ट्र विरोधी जिस प्रकार की गतिविधियां हैं, इससे आप देश आपको सब देख रहा है। और जिस प्रकार से इंडिया के बीच में आपने 5 डॉट लगाए हैं, आपके ऊपर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाने के लिए देश की जनता बैठी है। नेता उनको समर्थन देने गए थे। किस प्रकार से फिर ये बना INDIA, उसमें ब्लैक डॉट 5 डॉट लगाए हैं। उन डॉट को राजस्थान की जनता, आपको पहला जवाब राजस्थान की जनता देगी। इन डॉट को हटाकर कांग्रेस के सामने हमेशा के लिए प्रश्न चिन्ह लगा देगी। मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार के बयान देते हैं, एक सोची समझी रणनीति के तहत इनके बयान आते हैं, लेकिन देश और प्रदेश की जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप सोशल सिक्योरिटी की बात की है आपने, पहली मोदी केयर, प्रधान आयुष्मान भारत योजना, आप भी मुख्यमंत्री जी 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कब आपने स्वास्थ्य की चिंता की थी? आपने भामाशाह योजना बंद कर दी, आपने ये योजना लेकर आए। इसको लेकर किस प्रकार से आज हॉस्पिटल वाले जाते ही हाथ जोड़ देते हैं कि भैया हमारे पास पुराना पैसा पैंडेजी इतनी है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। आपने एंजियोग्राफी तो ले ली, लेकिन एंजियोप्लास्टी ले ली थी, एंजियोग्राफी नहीं है। कितनी बीमारियां, कैसा इसमें क्या, किस प्रकार का आप प्रदेश को आप गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं?
आज 25 लाख का एक व्यक्ति किसी का इलाज हुआ हो तो प्रदेश में बता दें। जिस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम हो रहा है, तो ये जनता बार बार दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। आपका असली चेहरा सामने आ चुका है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आप एक सिलेंडर देके जान 5 साल आप पाप करो और कहोगे कि एक सिलेंडर में 500 रुपये में दे दूंगा, तो 500 में भी आधा पैसा मोदी सरकार का। आयुष्मान योजना भारत सरकार नहीं लाती तो चिरंजीव योजना कहाँ से आती? आप 3 बार मुख्यमंत्री रहे, पहले क्यों नहीं लेकर आए इस प्रकार की योजना? पेंशन योजना में भी आधा पैसा भारत सरकार का। आपने अभी तक अपने योजना से क्या किया? जो मोबाइल दिए हम 4 साल पहले आपने अनाउंस किया था विधानसभा में, हमारे नेता प्रतिपक्ष विराजे हैं, आखिर क्यों चुनावी समय में, वो भी आउटडेटेड? इसके पीछे कौन सा भ्रष्टाचार का खेल है? मोबाइल के साथ राजस्थान की नारी सुरक्षा मांगती है जो आपकी सरकार नहीं दे पाई। आप किस प्रकार के दृश्य राजस्थान में हो रहा है, वो राजस्थान की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। वो सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रहे। आज भी मौका था कि जब वो इसका ऐलान कर सकते थे, मगर पीएम ने इसका ऐलान नहीं किया। देखिए, आज के दिन मुझे लगता है कि राजनीति से बचना चाहिए, लेकिन जब शुरुआत उन्होंने की है तो उनको सुनना भी पड़ेगा। पार्टी के पीसीसी के अध्यक्ष जी ने भी कुछ ऐसे बयान दिए आज के दिन जो कभी 1947 से लेकर अब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। देश को विघटन की बात कही। किसने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दिए? किसने कश्मीर में धारा 370 लगाई? भारत चीन और भारत पाकिस्तान के युद्ध में जितने जवान शहीद नहीं हुए, उससे ज़्यादा जवान कश्मीर की सुरक्षा में शहीद हो गए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? किसने कहा कि सेना में लोग भर्ती मरने के लिए होते हैं? ये इन्हीं की पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट है। इन्हीं की पार्टी के नेता जवानों के हाथ बांध देते थे कि कोई सीज फायर, कोई गोली नहीं चलाएगा। इन्हीं की सरकारों में बुलेट प्रूफ मांगते हमारे सेना के जवान, लेकिन आज भारत सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ा है। सिर्फ बयान नहीं देते, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के रूप में जवाब भी देते हैं कि माँ भारती की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखी तो उसका माकूल जवाब भी हिंदुस्तान देगा। आज हमारी सेना में, हम दुनिया में आयात करने वाले राष्ट्र थे, आज हम निर्यात के रेट में, हमारा डिफेंस कॉरिडोर बना है, तमिलनाडु हो चाहे यूपी में हो। आज हम लोग दुनिया के विकसित राष्ट्र हमारे से उपकरण लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो ये ताकत पिछले 9 वर्षों में खड़ी हुई है। सभी प्रदेशवासियों को भारतीय जनता पार्टी के एक विशाल परिवार की ओर से सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पूरा देश और प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान में हर घर पर तिरंगे को लगाकर रोमांचित महसूस कर रहे हैं। चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, इस त्योहार को, इस पावन दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं और आज़ादी के उन अनगिनत शहीदों को, क्रांतिवीरों को नमन भी करते हैं जिन्होंने माँ भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व दिया। और आज के दिन उन शहीदों को भी याद करते हैं जो माँ भारती की रक्षा के लिए सीमा पर जिन्होंने शहादत दी। उन सब को नमन करते हैं, उन सब को याद करते हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस पर देश इस बात का भी संकल्प लेता है कि आज़ादी के 100 वर्ष जब ये राष्ट्र पूरा करेगा तो भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा, भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। ऐसी एक संकल्पना भी देश और प्रदेश लेता है। स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को कम करने का काम राज्य के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस संगठन के मुखिया ने किया है। यह अवसर स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान का है, शहीदों को शहादत जिन्होंने दी उनको श्रद्धांजलि देने का है। हर मौके पर राजनीति करना उनकी आदत में शुमार हो गया। मुख्यमंत्री जी अब सोशल सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहे हैं।
विधानसभा के सत्र में जो न्यूनतम आय का बिल लेकर आए वो खोदा पहाड़ निकली मरी चूहिया के बराबर रहा। सिर्फ नरेगा के अंदर 25 दिन बढ़ाकर और शहरों में इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना चलाकर वो मिनिमम गारंटी देने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकार ने छात्र संघों के चुनाव को यकाक इसलिए रोक दिया कि छात्र संघों के चुनाव में उनकी हार, संभावित हार वो देख रहे थे। इस अवसर पर महंगाई की चिंता करने वाली सरकार को खुद को सोचना चाहिए का राजस्थान देश में सबसे ज़्यादा महंगाई की दर राजस्थान के अंदर है। कानून व्यवस्था के आंकड़ों की बात वो करते हैं तो जब उनको हम पूछते हैं तो एनसीआरबी के आंकड़ों को ये कहकर कहते हैं कि ऑनलाइन एफआईआर होने लगी इसलिए आंकड़े बढ़ गए। ये आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि दुष्कर्म में 2019-20 और 20-21 में राजस्थान पहली पायदान पर रहा, साइबर क्राइम में राजस्थान पहली पायदान पर रहा, बच्चों की तस्करी में राजस्थान पहली पायदान पर रहा। आज जिस राजस्थान के अंदर महिलाओं की स्टाम्प पर बिक्री प्रारंभ हो जाए और जहां हर सप्ताह एक निर्भया कांड आकार ले, उसके अंदर बीजेपी को आगे कांग्रेस का चेहरा, पार्टी का चेहरा बनाकर बयान दिलवा रहे हैं। मैं डीजीपी साहब को भी कहना चाहूँगा कि वो पुलिस के मुखिया हैं, सरकार के कांग्रेस पार्टी के मुखिया के तौर पर बयान देना बंद करें। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार आज उन्होंने इस मौके पर भी तर्कस से तीर निकाले हैं, मुख्यमंत्री जी हर औपचारिक अनौपचारिक बातों को सार्वजनिक मंचों पर कहकर अपने राजनीतिक उल्लू को साधने की कोशिश जरूर करते रहे, पर इसमें कामयाब नहीं होंगे। और अगली बार जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होगा तब इसी तरह के मौके पर हम आपको बताएंगे कि शासन की शुरुआत किस प्रकार की जाती है।